नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। और जैसे कि हम लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन पे थे और ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो करवा दिया था पिछले क्लास में, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल सबको। गुड इवनिंग आनंद, ठीक है। आशीष गुड इवनिंग, इंद्रजीत नमस्ते, मिंटू गुड इवनिंग, ठीक है। लक्ष्मण गुड इवनिंग, ठीक। चलो, आदित्य जायसवाल गुड इवनिंग, ठीक है। चलो, क्लास को ना आप हम लाइव सेक्शन में अपकमिंग में देख लिया करो एक बार, है ना। ठीक है, तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा हो, विच लेटर विल कम 18th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट। बच्चे 18th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, बाएं से 18 टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट बोला, ठीक है। हिंदी मीडियम, बाएं से 12वें अक्षर के 18वां दायां अक्षर क्या होगा। अब लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस। मैंने आपको क्या सिखाया था, लेफ्ट राइट होगा प्लस। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि लेफ्ट राइट प्लस होगा, और लेफ्ट राइट प्लस होगा यानी कि ये 30 बन जाएगा। भी 30 लेफ्ट बन जाएगा, 30 लेफ्ट बन जाएगा। अब मैंने आपको कहा था बाएं से अगर बोले तो बायां आएगा, फ्रॉम लेफ्ट अगर बोले तो लेफ्ट आएगा। यही बताया था मैंने, फ्रॉम लेफ्ट अगर बोले तो लेफ्ट आएगा, राइट अगर बोले तो राइट आएगा, ठीक है। अब ये 30 लेफ्ट आया। कई बच्चे ये सोचते हैं, और इवन कई टीचर्स भी ये सोचते हैं कि 26 नंबर पे जेड है तो 27 पे वापस ए आ जाएगा, 28 पे वापस बी आ जाएगा, 29 पे वापस सी आ जाएगा, और 30 पे वापस डी आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर डी दे देते हैं। लेकिन बच्चे एक बात का स्पेशल ध्यान रखें, लेटर जो हैं वो 26 ही होते हैं। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग में मैं आपको बताऊंगा कि 27 पे ए क्यों लिया जाता है, 28 पे बी क्यों लिया जाता है, 29 पे सी क्यों लिया जाता है, और 30 पे डी क्यों लिया जाता है। लेकिन अल्फाबेट टेस्ट में इस टाइप में पोजीशन जब वो पूछे तो 30वें नंबर पे क्या है, 30वें नंबर पे कोई लेटर है ही नहीं, सिर्फ लेटर 26 ही होते हैं। तो पोजीशन भी हमें 26 तक ही मालूम है, और 26 के बाद 27वें नंबर पे कुछ नहीं होता, क्योंकि लेटर ही 26 होते हैं। तो बच्चे 27वें नंबर पे कुछ है ही नहीं, 28 पे कुछ है ही नहीं, 29 पे कुछ है ही नहीं, और 30 पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं बता सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और अगर ये ऑप्शन में नहीं है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड अगर ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चे। ऐसे केस में अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो वो खुद बोल रहा है कि हमें 26 के बाद भी 27 पे ए पोजीशन लेनी है, हमें 28 पे बी पोजीशन लेनी है, हमें 29 पे सी पोजीशन लेनी है, हमें 30 पे डी पोजीशन लेनी है। पहला आंसर तो यही आएगा। उसके बाद लिख लेना इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। सर कैसे पता करें कि क्वेश्चन अल्फाबेट टेस्ट से है या नहीं। अरे बच्चे, अल्फाबेट टेस्ट से है या नहीं, इस टाइप की पोजीशन अगर पूछे, पोजीशन अगर इस टाइप की पूछे तो ऑब्वियसली वो स्थान पूछ रहा है, और स्थान से पूछ रहा है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में वो पोजीशन नहीं पूछता, कोडिंग डिकोडिंग में वो स्थान नहीं पूछता, कोडिंग डिकोडिंग में वो कोड देता है उसका, तो इसलिए उसमें कोई पोजीशन नहीं पूछ रहा होता। जैसे आप मान लो मेहनत करके फर्स्ट रैंक लेकर के आओ, 20,000 वैकेंसी हो, आप बड़ी मेहनत करो और आप फर्स्ट रैंक लेकर के आओ, और 20,000 वैकेंसी हो, तो क्या मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आपकी रैंक 20,001 है? नहीं बोल सकता ना यार। आपने इतनी मेहनत की, फर्स्ट रैंक लेके आए, और मैं बोलूं 20,001 रैंक लेकर के आए हो, कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा ना। हाँ, ऐसे ही बुरा इसको भी लगता है, तो इसलिए ये बोलता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं बता सकते। मुस्कान मिश्रा क्या डाउट है बताओ। चलो, अभी क्लास स्टार्ट हुई है,
ठीक है, चलो सारे टाइम पे लाइव रहा करो, टाइम पे बैठ जाया करो, ठीक है। क्लियर? किसी का डाउट हो? किसी का डाउट हो दोबारा समझाते हैं। पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी वो पिछली क्लास जरूर देख के आना। लेफ्ट राइट प्लस होता है, लेफ्ट राइट प्लस होता है तो 30 लेफ्ट होगा, 30 लेफ्ट होगा तो 30 लेफ्ट है। दिलीप कह रहे हैं कंसेप्ट कब से स्टार्ट होगा? अरे कंसेप्ट ही तो चल रहा है भाई। मेरे क्लास को डेमो को ये मत माना करो कि अभी तो डेमो है, तो डेमो है तो जादू थोड़ी ना होता है। डेमो डेमो क्लास होती है, मेरी रेगुलर क्लास ही डेमो होती है। और मैं तो ये कहता हूं कि भाई मेरा डेमो लास्ट क्लास होगा, लास्ट क्लास होगा मेरा डेमो एक्चुअल में। तो भाई आपको सिखा करके आपके मार्क्स दिला पाया तो मैं कामयाब, है ना। तो डेमो कुछ नहीं होता, बस अच्छे से आप पढ़ते रहो, अच्छे से आप मेहनत करते रहो। 50 आउट ऑफ 50 दिलाने का मेरा दावा है और वादा है, आज तक दिलाए भी हैं। ऑफलाइन में पिछले 10 साल से मुखर्जी नगर के बच्चों को दिलाए हैं और ऑनलाइन में पिछले 2 साल से दिला रहा हूं। तो आप बेहतरीन कंटेंट से नोट्स बनाते रहो, आप टेंशन ना लो, आपको मास्टर बनाना है, ठीक है। चलो भाई डन। या देखो, यहां देखो, नेक्स्ट देखो बच्चे। हाँ, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, मैं ये बता रहा था, इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है, यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो हम आंसर क्या जाएगा? डी। तब हम 30 में से 26 लेटर होते हैं वो माइनस कर दो, आंसर जाएगा डी। क्लियर है? डन? क्लियर भाई? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, जल्दी से करो। गौरव कुमार कह रहे हैं रिकॉर्डेड बैच में डाउट बताया जाता है। अरे बच्चे, लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच में यही तो फर्क है। लाइव बैच में जैसे आप कमेंट कर पा रहे हो, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, मैं आपके डाउट क्लियर कर रहा हूं। रिकॉर्डेड का मतलब होता है ऑलरेडी अच्छे से रिकॉर्ड करके रख दिया, तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। तो डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा सुटेबल है। आपका एग्जाम जल्दी है तो रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहिए, आपका एग्जाम आराम से आपके पास टाइम है तो लाइव बैच ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको जल्दबाजी है तो रिकॉर्डेड लेना चाहिए, आपके पास टाइम है तो लाइव लेना चाहिए। अगर आप कमेंट करके पूछना चाहते हो तो लाइव लेना चाहिए, अगर आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो तो रिकॉर्डेड लेना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि हर बच्चे का टेस्ट कैसा है। चलो आ जाओ भाई, यहां देखो, विच लेटर विल कम 8th टू द लेफ्ट ऑफ 24th फ्रॉम लेफ्ट। सारे बच्चों का जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। लेफ्ट लेफ्ट मैंने क्या बताया था? माइनस, हिंदी मीडियम, बाएं से 24वें अक्षर के बायां 8वां, बायां बायां मैंने आपको बताया था बच्चे माइनस, तो 24 में से 8 गए 16। अब ये 16 लेफ्ट आएगा, 16 लेफ्ट आएगा, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है। लेफ्ट क्यों आएगा बच्चे? क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट दिया है, बाएं से दिया है, फ्रॉम लेफ्ट दिया है बच्चे, इस वजह से ये लेफ्ट आएगा। तो 16 लेफ्ट मतलब 16 पे क्या होगा? पी। अगर ये राइट होता तो बच्चे क्या करते? 27 में से माइनस, पिछली क्लास में बताया था ना, है ना। बूझे कि नहीं बूझे? ठीक है, भोजपुरी में बोलते हैं ना, बूझे कि नहीं बूझे, मतलब समझ में आया कि नहीं आया, है ना। हरियाणा में बोलते हैं बुझ गया कि नहीं बुझ गया, मतलब बुझना मतलब हरियाणवी में बंद हो जाना, दिया बुझता है जैसे, मतलब दिया जब बंद हो जाता है, क्या बोलूं उसको, बुझना बोलते हैं उसको। चलो सर आपके नंबर दो प्लीज, आपसे बात करनी है। मैं अपना नंबर दूंगा ना बच्चे, अभी दूंगा मैं अपना नंबर, बैच में सबको नंबर दूंगा मैं अपना पर्सनल, अभी नहीं। चलो यहाँ देखो, जल्दी से बताओ। हाँ जी जेश्वर बैग, अपडेटेड कंटेंट के साथ कुछ वीडियोज और आएंगी।
मेरे पुराने जो बैच हैं, जैसे रिकॉर्डेड बैच है या पुराने जितने भी बैच हैं, 2020 के बैच हैं, 2021 के बैच हैं, या 17 मई 2022 का बैच है, जो मेरे बैच कंप्लीट हो गए है ना, उन बैचेस में जितनी वीडियोज हो चुकी वो तो हो चुकी, साथ में अपडेटेड कंटेंट के साथ कुछ कुछ चैप्टर में, जिस जिस चैप्टर में नए टाइप के क्वेश्चन आए हैं, अपडेटेड कंटेंट के साथ और वीडियोज आएंगी, और वीडियोज आएंगी, न्यू वीडियोज ऐड होती जाएंगी। तो ये मत देखना, पुराने सारे बैचेज में अपडेटेड कंटेंट। और आप लोगों के भी, आप लोगों का जैसे बैच खत्म हो जाएगा मान लो कुछ महीनों में, तो उसके बाद मान लो कुछ नए चैप्टर या नई टाइप या नई चीजें ऐड हो गई, रीजनिंग में भरोसा नहीं है, तो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो वीडियोज ऐड ऑन करता रहूंगा। ठीक है, चलो यहां देखो इस क्वेश्चन में क्या किया, 4th राइट, 19th राइट, राइट राइट क्या होता है माइनस, तो 19 में से 4 गए 15, 15 राइट होगा, 27 में से माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि 27 में से इसलिए माइनस कर दो मेरे बच्चे, फ्रॉम राइट दिया है, दाएं से दिया है, दाएं से दिया है तो यहाँ राइट आएगा, और राइट आएगा तो क्या बताया था मैंने, 27 में से माइनस कर दो, 27 में से 15 गए 12, 12 पे क्या होगा, एल इज द राइट आंसर, एल बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कुछ बच्चे ओ पता नहीं क्यों दे रहे हैं, अरे मेरे भाई यहाँ राइट है, दाएं से 15वां बोल रहा है वो, ZYXWVUTSRQ, वहां से PO, वहां से 15वें नंबर पर पूछ रहा है। आपको ABCD याद है, ZYXWVUTSRQ याद नहीं है, याद करने की जरूरत भी नहीं है ना, आप सीधा 27 में से उड़ा दो, 27 में से 15 गए 12, और 12 पे L होगा। क्लियर हुआ? अब गलती करोगे नहीं ना, अब अगर किसी ने गलती की तो खैर नहीं उस बच्चे की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करने की कोशिश करो, आप लोग कोशिश जरूर करना, मैं हर क्वेश्चन में मैं थोड़ा थोड़ा आपको टाइम जरूर दूंगा, ताकि आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ताकि आपसे गलती हो, ताकि उस गलती को सुधारा जा सके, ताकि वो गलती आप एग्जाम में याद रखो। इसलिए जो मैं टाइम दूं उस टाइमिंग में आप लोग सोल्व जरूर करना। चलो सर मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, टेक्निकल इश्यू, प्लीज रिप्लाई। बच्चे कोई ना, थोड़ी देर बाद पेमेंट कर देना, या फिर कॉलिंग नंबर पे कॉल कर लो, वहां पे अल्टरनेट सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। चलो भाई, आशुतोष जे बता रहे हैं, नकुल जी बता रहे हैं, अमरिंदर जेड बता रहे हैं, सलखान आय बता रहे हैं, वनिष्का ओ बता रहे हैं, सलखान सरिका के बता रहे हैं, मतलब अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो भाई 27 से क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो बच्चे पिछले क्वेश्चन में हमने 27 से हमने क्यों सब्ट्रैक्ट किया था, अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें तो यहां ये राइट था, राइट था तो लेटर 26 होते हैं, उनको सीधा बनाने के लिए n+1 से माइनस किया जाता है, तो इस वजह से हमने 27 में से माइनस किया। उसके बाद जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन था। ठीक है, जब 3 दिए हों, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि जब 3 दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, दाएं से 10वां, छठा बायां, चौथा दायां, अब यहां आ गए 3-3, तो 3-3 आ गए तो कौन सा पहले सोल्व करें कौन सा बाद में सोल्व करें, ये होता है बच्चों को कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन का दूर करने का एक रामबाण सुनो। सबसे पहले जो डेटा दिया है वो लिख लो, क्या क्या डेटा दिया है, 4th राइट दिया है, ठीक है 4th राइट लिख लिया, फिर 6th लेफ्ट दिया है तो 6th लेफ्ट लिख लिया, फिर 10th राइट दिया है, 10th राइट लिख लिया, है कि नहीं, 4th राइट दिया है, 6th लेफ्ट दिया है, 10th राइट दिया है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट कई बार ये सोचते हैं कि सर हमें तो पहले दाएं से 10वां दिया है, तो भाई आप दाएं से 10वां पहले लिख लो, भाई दायां 10वां लिख लिया, फिर छठा बायां दिया है तो छठा बायां लिख लो, क्या फर्क पड़ जाएगा, फिर चौथा दायां दिया है, चौथा दायां लिख लो, क्या फर्क पड़ जाएगा। अरे राइट लेफ्ट तो इंग्लिश में ही जानते होंगे ना, राइट मतलब दायां,
लेफ्ट मतलब बायां, 10वां दायां बोला है, छठा बायां बोला है, चौथा दायां बोला है। ठीक है, अच्छा मनिरंजन राज, ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ आदित्य सर से। ठीक है, चलो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरीके से लिखते हो या इस तरीके से लिखते हो। ठीक है, चलो देखो भाई, ये इंग्लिश मीडियम में पहले फोर्थ राइट दिया तो पहले फोर्थ राइट लिख लिया, हिंदी मीडियम में पहले दायां 10वां दिया है, दायां 10वां लिख लिया। बस एक चीज का ध्यान रखना, अब बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है कि पहले इन दोनों को सोल्व करें या इन दोनों को सोल्व करें या इन दोनों को सोल्व करें, पहले किसको सोल्व करें। ठीक है, पहले इन दोनों को सोल्व करें या फिर पहले इन दोनों को सोल्व करें या फिर इन दोनों को सोल्व करें, कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चे, जो फ्रॉम राइट दिया है ना, पहले फ्रॉम जो दिया फ्रॉम उसको पहले सोल्व करना है। हिंदी मीडियम दाएं से वर्ड के साथ जो दिया ना उसको पहले सोल्व करना है, फ्रॉम वर्ड के साथ में जो दिया उसको पहले सोल्व करना है। समझ में आया, दोबारा सुन लो, फ्रॉम राइट या फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम के साथ जो कुछ भी दिया वो पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम राइट दिया है तो 10th फ्रॉम राइट, 10th फ्रॉम राइट, पहले इसको सोल्व करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो सिंपल सा फंडा है, राइट लेफ्ट प्लस होगा, राइट लेफ्ट प्लस होगा, 10 और 6 16। ठीक है, दोबारा सुनो, राइट लेफ्ट प्लस होगा तो 10 और 6 16। अब यहां मेन मुद्दा है 16 राइट आएगा या लेफ्ट आएगा, 16 राइट ही रहेगा। क्यों, क्योंकि फ्रॉम राइट गिवन है, फ्रॉम राइट गिवन है, फ्रॉम राइट गिवन है तो राइट ही आएगा। इन दोनों को सोल्व किया, राइट फ्रॉम राइट दे रखा था तो फ्रॉम राइट आया। ठीक है, फिर इन दोनों को सोल्व किया, जो बच गया इन दोनों को सोल्व किया। राइट राइट क्या होता है, माइनस होता है, राइट राइट क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस होता है तो 16 में से 4 गए 12, राइट आया है ये, फ्रॉम राइट दिया है तो राइट ही आया है, 12 राइट आया है, फ्रॉम राइट दिया तो राइट ही आया है। ठीक है, तो 12 राइट आया है तो एल जो आंसर दे रहे हैं मेरे भाई, 12 लेफ्ट होता है एल, 12 राइट आया है ये और 12 राइट आया है तो 27 में से उड़ा दो, पहले 27 में से 12 गए 15 और 15 पे क्या होगा ओ। हिंदी मीडियम पहले दाएं से दिया है तो पहले इसको सोल्व करो, इसको इसके साथ सोल्व कर लो, 10 और 6 16, दाएं से दिया है तो दायां आएगा। उसके बाद आप इन दोनों को सोल्व कर लो, इन दोनों को, अरे 10 और 6 16 आएगा ना, 16 राइट दिया है, फिर उसके बाद इन दोनों को सोल्व करो, राइट राइट माइनस, माइनस 16 में से 4 गए 12, चीज तो वही है ना, चाहे आप इस तरफ लिखो चाहे आप इस तरफ लिखो, मेन मुद्दा है फ्रॉम वर्ड के साथ जो दिया है उसको पहले सोल्व करना है। दोबारा सुन लो, फ्रॉम वर्ड के साथ जो दिया है उसको पहले सोल्व करना है, मेन मुद्दा ये है, फ्रॉम वर्ड के साथ जो दिया है उसको पहले सोल्व करना है। ठीक है, फ्रॉम वर्ड के साथ जो दिया है उसको पहले सोल्व करना है, तो सिंपल सा फंडा है, ये ओ आया, यहां पर भी 27 में से 12 माइनस करोगे 15, 15 पे क्या आएगा ओ आएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझ में आया। ठीक है, एक एक चीज बड़े आराम से बड़े शालीनता से सीखो, बड़े आराम से सीखो, जल्दबाजी में हमेशा एक्सीडेंट होता है। यूट्यूब पे चलती हैं जल्दबाजियां, यूट्यूब पे चलता है इस तरीके से, क्वेश्चन दे दिया ऑप्शन दे दिए, उसका प्रैक्टिस करते गए। पेड बैच में तरीके से चीजें सीखी जाती हैं, तरीके से बच्चे का लेवल बनाया जाता है और तरीके से बच्चा अच्छे से अपने नोट्स बनाता है और तरीके से बच्चे के मार्क्स इंप्रूव होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया
तो मैं सोल्व करा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो करो भाई। फरवरी वाला बैच कंप्लीट हो गया है। फरवरी वाला बैच तो कब का कंप्लीट हो गया भाई। मई वाला बैच कंप्लीट हो गया है। 19 जुलाई वाला लाइव चल रहा है और 6 अक्टूबर वाला लाइव चल रहा है। ठीक है, वो अलग टाइम पे लाइव चलता है, ये अलग टाइम पे लाइव चलता है। उससे पहले वाले तो सारे कंप्लीट हो गए। मतलब आपने फरवरी का बैच अब तक नहीं पढ़ा है, दूसरी फरवरी आने वाली है, पढ़ा ही नहीं है क्या। फरवरी वाले बैच को तो कंप्लीट हुए 2 महीने हो गए। अब तक तो बैच कंप्लीट करके नोट्स बना करके अच्छे से प्रैक्टिस का टाइम चल रहा है। आ जाओ, यहां देखो। तो हिंदी इंग्लिश में तो कंफ्यूजन दूर हो गया है ना। चलो देखो, फोर्थ लेफ्ट बोला, फिर उसके बाद एट्थ लेफ्ट बोला, फिर उसके बाद 10th राइट बोला, फिर उसके बाद 18th राइट बोला। हिंदी मीडियम दाएं से 18वां बोला, ठीक है, 10वां दायां बोला, 8वां बायां बोला और चौथा बायां बोला, है ना। पहले सोल होगा कौन सा, जिसके साथ फ्रॉम दिया है। पहले सोल होगा वो जिसके साथ से वर्ड दिया है, से वर्ड दिया है, पहले सोल होगा वो दाएं से। तो दाएं से वर्ड जिसके साथ दिया है पहले वो सोल होगा। इसको और इसको सोल करेंगे पहले, ठीक है। अब कईयों के मन में ये चल रहा है सर इसको इसके साथ सोल्व कर दूं, तो भाई किसी के साथ कर दो, बट फ्रॉम वाले को छोड़ना मत। ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम वाले को मत छोड़ना, ठीक है। इसको इसके साथ सोल्व किया, राइट राइट क्या होगा, माइनस होगा, एट्थ राइट, राइट राइट क्या होगा, माइनस होगा, एट्थ राइट। उसके बाद जो रिजल्टेंट आए उसको इसके साथ सोल्व कर दो। राइट लेफ्ट क्या होगा, प्लस होगा, राइट लेफ्ट क्या होगा, प्लस होगा, 16th राइट, 8 8 16। दोबारा सुनो, राइट राइट माइनस किया, 18 में से 10 गए 8, राइट लेफ्ट प्लस किया, 8 8 16। अब इसको इसके साथ सोल्व कर दो, अब जो बच गया उसको उसके साथ सोल्व कर दो, ठीक है। इसको इसके साथ, राइट लेफ्ट क्या होगा, प्लस होगा, राइट लेफ्ट क्या होगा, प्लस होगा 20। फ्रॉम राइट शुरू में चल रहा था, फ्रॉम राइट लास्ट तक रहेगा। दाएं से शुरुआत में ही बोल दिया था तो दाएं से लास्ट तक रहेगा, राइट ही रहेगा। 27 में से उड़ा दो, 27 में 20 गए 7, 7 लेफ्ट, 7 लेफ्ट इज इक्वल टू जी, जी इज द राइट आंसर। जो बच्चे बाकी जो आंसर दे रहे थे पता नहीं कोई ना कोई मिस्टेक जरूर कर रहे थे, एक बार दोबारा सुनो क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ है, तो दोबारा सुनो बच्चे। राइट राइट माइनस होगा, राइट राइट दाया दाया माइनस होगा, एट्थ राइट। अब इसको इसके साथ सोल्व करेंगे, राइट लेफ्ट प्लस होगा, 8 और 8 16, 16th राइट। अब इसको इसके साथ सोल्व करेंगे, राइट लेफ्ट प्लस होगा और 16 और 4 20 राइट। राइट है तो 27 में से माइनस करेंगे, 27 में 20 गए 7 और 7 पे जी होगा। इवन ये तो 4 है, वो 5 10 20 50 100 भी दे दे तब भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लो यहां पर एक और दे देता, उसको मैं 20 राइट के साथ फिर से सोल्व कर लेता, ठीक है। तो जी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, जल्दी से सोल्व करो। जी जी, सुखमाल, सलखन, सोहिता, महिरंजन, मनीरंजन सॉरी, दीपू कुमार, रिकॉर्डेड ले लो आंसू, अभिषेक कुमार, मनीरंजन राज, अमर,
ठीक है, चलो भाई। इस क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से। आ जाओ। आर इज द राइट आंसर। अब की बार गलत नहीं होना चाहिए। देखो बच्चे, गलती पहले हो जाए कोई दिक्कत नहीं हो, सीखने के बाद कोशिश करो कम से कम गलती हो। हमें रीजनिंग में लेने हैं 50 में से 50। आप मेरे से इसीलिए जुड़े हो कि मैं आपका एक तो 50 में से 50 नंबर दिला दूं प्री में, और मेंस में पूरे के पूरे 90 में से 90 नंबर दिला दूं। दूसरा सबसे बड़ी बात आपका मेरे से जुड़ना, वो आप जुड़े हो इस वजह से ताकि आपका टाइम बचा सकूं मैं, तो आप टाइम बचा पाओ। ठीक है, चलो, तो जल्दी से जल्दी सोल्व हो सके। यहां देखो, देखो भाई, उसने क्या बोला, जो जो डेटा दिया वो सब लिख लो। उसने बोला फोर्थ राइट बोला सबसे पहले, फोर्थ राइट लिख दिया। एट्थ राइट बोला उसके बाद एट्थ राइट लिख दिया। फोर्थ लेफ्ट बोला उसके बाद फोर्थ लेफ्ट लिख दिया। टेंथ राइट लेफ्ट बोला उसके बाद टेंथ लेफ्ट लिख लिया। मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है फ्रॉम वाला, हिंदी मीडियम। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बाएं से 10वां, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। बाएं से 10वां दिया, बाएं से 10वां लिख लिया। चौथा बायां बोला, चौथा बायां लिख दिया। आठवां दायां बोला, आठवां दायां लिख दिया। और चौथा दायां बोला, चौथा दायां लिख दिया। जो जो बोला वो लिख दिया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 10वां। से वर्ड इंपॉर्टेंट है, पहले उसी को सोल्व करेंगे। ऐसा मत कर देना कि पहले इनको सोल्व कर दिया, फिर इनको सोल्व कर दिया, फिर इनको सोल्व कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी, सब गड़बड़ आ जाओगे, सब गलत हो जाएगा। फ्रॉम लेफ्ट दे चाहे फ्रॉम राइट दे, फ्रॉम वर्ड इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम वर्ड ही डिसाइड करता है कि लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा, और फ्रॉम वर्ड ही डिसाइड करता है कि पहले सोल्व कौन सा होगा। तो टेंथ लेफ्ट बोला बच्चे, तो टेंथ लेफ्ट बोला तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा। 10 में से 4 गए 6, 6 लेफ्ट होगा। देखते हैं 6, यहां लेफ्ट लेफ्ट बायां बायां माइनस किया, माइनस किया, 6 लेफ्ट आया। अब जो रिजल्टेंट आया है ना बच्चे, इसको सोल्व कर दो इसके साथ, लेफ्ट राइट प्लस होगा। 8 6 14, 14 लेफ्ट आएगा क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट चल रहा है। उसके बाद देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी रिजल्टेंट आया है, ये रिजल्टेंट आया है 14 लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट राइट प्लस किया, 8 6 14। अब इसको जो भी आया है ये 14 लेफ्ट, इसको इसके साथ सोल्व करेंगे। लेफ्ट राइट फिर प्लस होगा, लेफ्ट राइट फिर प्लस होगा, 14 और 4 18। फ्रॉम लेफ्ट बोला तो लेफ्ट ही चलेगा, बाएं से बोला तो बायां ही चलेगा। और 18th लेफ्ट क्या होता है, आर होता है। 27 में से कब माइनस करते, जब यहां पर राइट आता तो माइनस करते। थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में हमने 27 में से माइनस किया था, क्योंकि बच्चे ये भी तो देखो यहां पर राइट था, यहां पर राइट था, इस वजह से 27 में माइनस किया था। बट इसमें तो यहाँ पर लेफ्ट है, ये लेफ्ट आएगा राइट आएगा, कौन डिसाइड करेगा बच्चे, क्वेश्चन डिसाइड करेगा। बाएं से बोला ना, तो बाएं से बोला तो क्वेश्चन डिसाइड करेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, अच्छे से क्लियर हो गई, फिट हो गया अच्छे से माइंड में। आगे चलूं, बोलो यस और नो जल्दी से। अच्छे से फिट होना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। जितनी अच्छे से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतने ही अच्छे से शिद्दत से आप भी नोट्स बनाना, उतने ही अच्छे से शिद्दत से आप भी तैयारी करना। जितनी मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, उतनी शिद्दत से आप भी मेहनत करने के लिए तैयार होना। देखो, मैं आपके घर तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं इस उम्मीद पे जरूर रख सकता हूँ आपसे कि आप घर बैठ करके बड़ी अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, बड़े अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मुझे यार आपकी कामयाबी चाहिए शिद्दत से। वास्तव में मैं आपके इमोशनल अटैचमेंट के साथ में आपकी कामयाबी चाहता हूं, क्योंकि आपकी कामयाबी से ना बच्चे, आपके परिवार में जो खुशी होगी ना, और उससे मुझे जो खुशी मिलेगी। पिछले 10 साल से सिर्फ एक ही चीज को टारगेट रखा है कि मैं एक ऐसा अध्यापक ही बनना चाहता हूं, ना मैं कोई कोचिंग संस्थान बनना चाहता, मैं सिर्फ एक अध्यापक ऐसा बनना चाहता हूं जो सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन की बात करे, जो सिर्फ और सिर्फ आपके कामयाबी की बात करे, जो एक्चुअल में आपकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढे। और मुझे बस यही चाहिए, इतनी सी खुशी, है ना, वो वाली नहीं, इतनी सी खुशी, है ना, वो वाली नहीं। ठीक, चलो।
आ जाओ भाई, नोट्स टॉपिक के नीचे मिलेंगे, जल्दी कंडीशन लिखो। सर अपना नंबर दे दो, बात करनी है। दीपक नंबर दूंगा बच्चे, अभी नहीं भाई, अभी ये वीडियो ओपन फॉर ऑल है, तो नंबर हर किसी के पास पहुंच जाएगा। अब आप कहोगे फिर क्या हो जाएगा, पहुंचने दो हर किसी के पास। आप समझते नहीं ना, बाद में देंगे ना। आ जाओ, आ जाओ भाई, यहाँ देखो, सिंपल सा फंडा है। अब क्या किया, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिख दिया, पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिख दिया, पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिख दिया। तो ए से एम दो पार्ट में डिवाइड कर दो आपकी एबीसीडी को। 26 लेटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले 13 बाद के 13, 13 दूनी 26, 13 13 डिवाइड कर दिया। तो ए से एम और दूसरा 13 लेटर क्या कर दिया, एन से जेड, दूसरे 13 लेटर क्या कर दिए, एन से जेड। ए से एम को क्या कर दिया मैंने, रिवर्स बना दिया, एम से ए बना दिया। दूसरे पार्ट को क्या किया, एन से जेड को जेड से एन बना दिया। नहीं मेरे बच्चे नहीं, एन से जेड को एन से जेड ही रखा, सिर्फ पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है, दूसरे आधे भाग में कोई बदलाव नहीं है। पहले आधे भाग में विपरीत क्रम में है, दूसरे आधे भाग में कोई बदलाव नहीं है। सर इंस्पेक्टर बनने के बाद आपसे जरूर मिलने आऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। अभिषेक कुमार, जल्दी से आप इंस्पेक्टर बनो, जल्दी से आपका सिलेक्शन हो, फिर मिलेंगे। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि आप मेरे से मिलने आओ, है ना। सिलेक्शन के बाद मिल करके बड़ी अच्छी खुशी महसूस होती है जब ऑफिस में बच्चे मिलने आते हैं। सर मैं आपसे 2017 में पढ़ा था, आज मैं यूपीएसआई बन गया। सर मैं आपसे पढ़ा था, आज मैं एसबीआई पीओ बन गया। सर मैं आपसे पढ़ा था, मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में आज असिस्टेंट हूँ, है ना। तो बड़े अच्छा लगता है जब सीजल में इंस्पेक्टर पोस्ट लेकर के मिलने आते हैं। जब भी वो मुखर्जी नगर में अपनी यादें ताज़ा करने के लिए जब भी वो मुखर्जी नगर में आते हैं तो जरूर मिल के जाते हैं। और वो आज भी 4 साल 5 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, आज भी उतनी रिस्पेक्ट देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है इस चीज़ को देख करके, दिल खुश हो जाता है। जल्दी से आप लोग भी सिलेक्शन लो और आओ मुखर्जी नगर मिलने के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो। उसने पूछा विच लेटर विल कम सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, दाएं से छठे अक्षर के पांचवा बाएं अक्षर। देखो बच्चे, पहले तो वही होगा जो बेसिक मैंने आपको सिखाया, बेसिक मैंने आपको सिखाया, है ना। पहले तो वही होगा, ठीक। सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या सिखाया मैंने, लेफ्ट राइट प्लस होगा, 6 और 5 11, ठीक है। लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस होगा, 6 और 5 11, ठीक है। अब यहां मेन मुद्दा है बच्चे, यहां लेफ्ट आएगा या राइट आएगा। अगर बाएं से दिया है ना बच्चे तो बाएं आएगा, फ्रॉम लेफ्ट दिया है ना बच्चे तो लेफ्ट आएगा। अगर राइट आता तो पहले हम इसको भी 27 में से माइनस करते, इसको भी हम 27 में से माइनस करते हैं। अगर पहले भी दिया है तो इसको भी हम 27 माइनस करते, लेकिन राइट नहीं है ना बच्चे तो 27 माइनस नहीं करेंगे। तो 11 लेफ्ट, ये तो है बेसिक। उसके बाद अब शुरू होती है कंडीशन। पहला आधा भाग उल्टे क्रम में है बच्चे, पहला आधा भाग उल्टे क्रम में है, तो पहले आधे भाग की उल्टे क्रम की ट्रिक याद रखना। 14 में से 11 गया 3 और 3 पे क्या होगा, सी। फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर में हो तो 14 में से माइनस करेंगे, इस बात का याद रखना। फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर में हो तो 14 में से माइनस करेंगे, ये ट्रिक याद रखना कि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है तो हम 14 में से माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि हम 14 में से क्यों माइनस करेंगे, इस क्यू का जवाब ढूंढते हैं। देखो बच्चे, पहले 13 लेटर विपरीत क्रम में थे। अरे मेरे भाई, पहले 13 लेटर विपरीत क्रम में थे। अब बच्चे अगर पहले 13 लेटर विपरीत क्रम में थे
तो वही n+1 से करेंगे ना बच्चे, n+1 से माइनस करेंगे। पहले 13 लेटर विपरीत क्रम में थे तो n+1 से हम माइनस करेंगे। अब n+1 से माइनस करने के लिए, ठीक है, 13+1 14 माइनस हो गया। देखो अगर हमें ये ट्रिक नहीं मालूम होती तो हम क्या करते, हम ABCD लिखते, ABCDEFGHIJKLM, ऐसे ना लिखते, है ना। उसके बाद हम 11 लेफ्ट काउंट करते, 11 लेफ्ट काउंट, क्योंकि ए से लेकर के एम तक रिवर्स हो गया। 11 लेफ्ट काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेफ्ट काउंट करते, 11 लेफ्ट सी आता। बट एग्जामिनर एक्चुअल में ये चाह रहा है कि आप ये करो, आप ABCD उल्टे क्रम में लिखो ए से लेकर के एम तक, फिर आप 11 काउंट करो। एग्जामिनर को ये नहीं पता कि वो जो चाह रहा है वो मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा। एग्जामिनर आपका टाइम वेस्ट करना चाह रहा है और मैं आपका टाइम बचाना चाह रहा हूं। मैंने क्या किया, इसी को n+1 से माइनस करवा दिया। अब n+1 से माइनस करवा दिया, पहले 13 लेटर विपरीत क्रम में थे तो n+1 13+1 14 में से माइनस करेंगे, तो 14 में से 11 गए 3, 3 पे आएगा सी। ये ध्यान रखना कि ये राइट में होता तो पहले हम इसको लेफ्ट ही बनाते 27 में से माइनस करके, अगर ये राइट में होता तो पहले हम इसको लेफ्ट ही बनाते 27 में से माइनस करके। एक बार और, अगर ये राइट में होता तो पहले हम इसको लेफ्ट ही बनाते 27 में से माइनस करके। उसके बाद अगर पहला आधा भाग विपरीत क्रम में दे रखा है, अगर पहला आधा भाग विपरीत क्रम में दे रखा है, अगर पहला आधा भाग विपरीत क्रम में दे रखा है तो हम 14 में से माइनस करेंगे। कोई भी लाइन मैं 3 बार इसलिए बोलता हूं कि उस लाइन को आप याद रखो। मैं 3-4 बार बोलूंगा, आप 3-4 बार सुनोगे तो 3-4 बार ढंग से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब की बार क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत करने की कोशिश मत करना, बहुत तरीके से आंसर देना, तरीके से सही निकालना, गलती हुई तो गलती से सीखना। चलो अमन तिवारी कह रहे हैं सर प्लीज एक बार नाम बोल दो। लो भैया अमन तिवारी, भगवान आपका इतना नाम करे कि पूरी दुनिया आपका नाम ले। चलो अंजलि दोबारा समझते हैं बच्चे। बच्चे ये दूसरा, पहला आधा भाग उल्टे क्रम में है, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है तो n+1 से माइनस करेंगे ना। पहले आधे भाग विपरीत क्रम का मतलब क्या है, 13 लेटर रिवर्स है, 13 लेटर रिवर्स है पहले 13, तो n+1 क्या बन जाएगा, 13+1 14, तो 14 में से माइनस करेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राइट अगर आए तो पहले राइट को लेफ्ट बनाना, पहला काम तो वही होगा। सबसे पहले बेसिक पिछली क्लास में आते हैं। 5th लेफ्ट 14th राइट, लेफ्ट राइट क्या होगा, दाएं से 14वां और 5वां बायां, बायां दायां क्या होगा, प्लस होगा, पिछली क्लास में बताया था 19। राइट आएगा या लेफ्ट आएगा, क्या आएगा, पिछली क्लास में बताया था फ्रॉम राइट है, दाएं से अगर है तो 19 राइट आएगा। और पहला काम क्या, राइट को लेफ्ट में बनाना, पहला काम क्या, राइट को लेफ्ट में बनाना। ये है पिछली क्लास, यहां तक के लिए हमने पिछली क्लास में डिटेल में बात की थी। अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर में कर दिया, पहला आधा भाग उल्टे क्रम में कर दिया, इसके बाद कर दिया ना भाई, इसके बाद पहला आधा भाग विपरीत क्रम में कर दिया। और पहला आधा भाग विपरीत क्रम की ट्रिक क्या बताई थी आज, 14 में से 8 गए 6, 6 पे क्या होगा F। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पेन ना उठाना पड़े, ताकि आप माइंड में करो। मैं सिखा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। एग्जाम में आप ऐसे करना, 5th लेफ्ट 14th राइट, लेफ्ट राइट होगा प्लस 5 14 19,
19 राइट आया क्योंकि फ्रॉम राइट दे रखा है। 27 में से उड़ा दो, 27 में से 19 गए 8, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है। 14 में से उड़ा दो 14 में से, 14 में से 8 गए 6, 14 में से 8 गए 6, और 6 पे क्या होता है एबीसीडी के अकॉर्डिंग एफ, एफ होता है, तो एफ हमारा आंसर। ये 27 में से इसलिए माइनस किया क्योंकि ये राइट में था, ये 14 में से इसलिए माइनस किया क्योंकि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में चल रहा है। अब तो गलती नहीं करोगे, यहां तक तो कल की क्लास है। लेफ्ट राइट प्लस करेंगे, राइट अगर आएगा तो 27 में से माइनस करेंगे, यहां तक तो कल समझाया था। उसके बाद आज तो बस पहला आधा भाग विपरीत क्रम में शुरू हुआ है, बस इतना ही शुरू हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये क्लियर है? क्लियर नहीं है तो भी दोबारा बता दूंगा, बिना पेन कॉपी के, बिल्कुल मोहित कुमार। चलो इस क्वेश्चन का करने की कोशिश करो। आपका छोटा भाई, चलो भाई मेरे छोटे भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो करो भाई। सर पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, मजा आ गया। चलो श्रीधर द्विवेदी, मजा आएगा, टेंशन ना लो। राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया ना 27 में से माइनस करके। यहाँ देखो, थर्ड लेफ्ट बोला, एट्थ लेफ्ट बोला, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, 5 लेफ्ट आएगा। अब यहां 27 में से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट आया हुआ है, ये ऑलरेडी लेफ्ट आया हुआ है, तो यहां 27 में से माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा क्या करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, 5 लेफ्ट आया। ठीक है, बाएं से 8वां, तीसरा बायां, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा। यहां भी कई बच्चे पता क्या करके बैठे हैं, लेफ्ट लेफ्ट प्लस, 8 और 3 11, 14 में से 11 गए 3, और 3 पे सी। अरे मेरे भाई, ओ भाई सुन, क्या कर रहा है, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा यार। ठीक, सीधा 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए 9, 9 पे क्या होगा, आए, आए होगा। आय के अलावा सारे गलत हैं। सर इस क्वेश्चन में पहले बहुत ज्यादा टाइम लगता था मुझे। लव यू सर जी, लव यू बच्चे, लव यू, टेंशन ना लो, टाइम ही तो बचाने आया हूं मैं। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? कोई दिक्कत? पक्का? नेक्स्ट, फोर्थ राइट, 22 राइट। देखो बच्चे, राइट राइट क्या होगा, माइनस होगा, ध्यान से करना। चलो आप लोग करो एक बार, आप लोग करो, किसी को डाउट हो तो पूछो। ठीक है, आदित्य रंजन सर जैसा मैथ्स तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता, निकेत कुमार, ये मैं खुद कह रहा हूं। आदित्य रंजन सर जैसा मैथ्स कोई नहीं पढ़ा सकता, ये मैं चैलेंज के साथ कह चल रहा हूं। एक तो उनकी नॉलेज मैथ्स में, उनकी ट्रिक्स, उनके कंसेप्ट, मैथ्स में उनका ज्ञान, उसके साथ साथ टीचिंग में, टीचिंग में उनका एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, मतलब रियल में गुरु दक्षिणा अगर मेरे को दी है ना, तो आदित्य रंजन सर और प्रशांत सोलंकी सर ने दी है। मतलब लिटरली ऐसे मेरे स्टूडेंट होकर के ना, आप लोग भी भविष्य में ऐसे बनो, मैं तो चाहता हूं। मतलब मेरा दिल खुश हो जाता है। मतलब एक जो कभी एक ऐसा भी टाइम था कि बाकी बच्चे भी उसी बैच में पढ़ रहे, आदित्य रंजन सर भी मेरे से उसी बैच में पढ़ रहे, बट एक उस 500 बच्चों के बीच में एक ही बच्चा निकल करके खड़ा होकर के आज इतना बेहतरीन मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मेरे को बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। मतलब दिल से दुआएं निकलती हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए।
और मेरा अब तो मेरा छोटा भाई भी, भाई जैसे अभी आप स्टूडेंट हो, मैं छोटा भाई आपको भी मैं समझता हूँ, लेकिन भविष्य में आप भी बहुत कुछ अच्छा अचीव करो तो खुशी होगी। साथ में मेरा छोटा भाई भी। छोटा भाई कैसे? भाई अब तो भाईचारा इतना बढ़ चुका ना, अब तो हम साथ ही हैं, है ना। अब तो ऑब्वियसली बात है, मैं हमेशा ये चाहूंगा कि वो और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक जाते जाए। इसी वजह से मेरे को बड़ी खुशी होती है कि टीचिंग स्टाइल में उन्होंने बहुत कुछ बहुत कुछ सीखते गए उनकी लर्निंग पावर बड़ी अच्छी है। टीचिंग स्टाइल, कैसे बच्चों से बात, कैसे बच्चों को मोटिवेट करना है, कैसे बच्चों को इंस्पायर्ड करना है, खुद इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर बनाएंगे, ये जो तरीके हैं ना उनके। मैथ्स तो एक अलग है, मैथ्स तो मतलब मैथ्स के लिए तो उनकी तो मतलब कुछ बात ही नहीं, क्या क्या ही कहूँ मैं, शब्द ही नहीं है मेरे पास। उसके अलावा टीचिंग स्टाइल, चीजें, बहुत सारी चीजें आज भी लर्निंग, जैसे मैं आज भी अपने टीचर को भगवान मानता हूँ, गुरु मानता हूँ, भगवान मानता हूँ, है ना। आज भी मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, चाहे भले ही वो मेरे से 2011 में जो मेरे गुरु थे, जो मेरे टीचर थे, वो 2011 में मेरे टीचर थे, आज भी मानता हूँ ऐसे ही, बिल्कुल सेम उसी प्रकार। मतलब एक दिल का टुकड़ा जिसे बोलते हैं। हर बात को मानना भी, हर बात को जानना भी, हर बात को फॉलो भी करना। वरना स्टूडेंट तो मैंने तकरीबन पिछले 10 साल में तकरीबन तकरीबन 6-7 लाख पढ़ाए होंगे, लेकिन इतनी तारीफ अगर मैं किसी इंसान की कर रहा हूं, सिर्फ एक वजह है, वास्तव में काबिल तारीफ, कि हकदार है वो। राइट राइट माइनस होगा 18, 18 राइट। राइट अगर आया तो बच्चे 27 में से माइनस करेंगे, राइट अगर आया तो 27 में माइनस करेंगे। मैं तो चाहता हूं आप भी, आप में से भी कोई मेरा स्टूडेंट दोबारा से ऐसा ही बन के आए, 27 में से माइनस करके। 27 में 18 गए 9। पहला काम राइट को लेफ्ट बनाना है, राइट को लेफ्ट बनाना है, राइट को लेफ्ट बनाना है। 27 में 18 गए 9, ठीक है। अब उसके बाद ये पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है, 14 में से 9 गए 5, 5 पे क्या होगा? ई हो गया, ई इज द राइट आंसर। डन। चलो, अभी गलती करोगे ऐसी बात नहीं है, गलती नहीं करोगे, गलती होगी, अभी देखना, अभी तो गलती बहुत जबरदस्त होगी, देखना। अल्फाबेट टेस्ट, कहाँ गया? फर्स्ट हाफ, सत्रह के बाद क्वेश्चन नंबर 18 करो। मेरे आंसर आ रहे हैं पहली बार, थैंक यू सुनील। सारे आंसर आएंगे, टेंशन ना ले मेरे भाई। फोर्थ लेफ्ट, ट्वेल्थ लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा? माइनस। एट्थ लेफ्ट, 14 में से 8 गए 6, 6 पे क्या होगा? एफ। अब यहां 27 में से इसलिए माइनस नहीं किया क्योंकि राइट नहीं गिवन। राइट कब आता? जब फ्रॉम राइट होता, दाएं से होता, ठीक है। 14 में से 8 गए 6, 6 पे एफ होगा। एक गलती करोगे अब आप गलती क्या करोगे वो मैं बता देता हूं। ये लो, इस क्वेश्चन में आप गलती करोगे 100%, दिमाग लगाओ। यहां गलती करोगे। पिछली क्लास जिसने नहीं देखी है, पहले वाली पिछली क्लास जरूर देख लेना। गलती मत क्या करो यार ऐसे कि सीधा दूसरी क्लास में बैठ गए। ऑफलाइन क्लास में थोड़ी ना पढ़ रहे हो आप कि सीधा चौथी क्लास में बैठ गए, तीसरी क्लास में बैठ गए।
अरे आपके पास वीडियोज हैं, पिछली क्लास की वीडियो है वो देखो। 10th राइट 8th लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होगा प्लस 18, 18 लेफ्ट होगा या राइट होगा? 18 लेफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट बोला है, बाएं से बोला है बच्चे, बाएं से बोला है। अब बाएं से बोला है तो सिंपल सा फंडा फ्रॉम लेफ्ट होगा। अब गलती मत कर देना, रटो मत चीजों को। अरे भाई 27 में से तो तब माइनस करते जब ये राइट होता, ये राइट नहीं है, 27 में से माइनस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये लेफ्ट है। रटो मत चीजों को, समझो। कई बच्चों ने पता क्या क्या 14 उड़ा दिए 4। अरे मेरे बच्चे ये तो देखो, ये सेकंड पार्ट में है, ये 18, ये फर्स्ट पार्ट में नहीं है, सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट में है। ये दूसरा आधा भाग तो एज इट इज है ना मेरे भाई, पहला आधा भाग पलटा है ऐसे एम, दूसरा आधा भाग में कोई बदलाव नहीं है। एन अभी भी 14 नंबर पे है, ओ अभी भी 15 नंबर पे है, पी अभी भी 16 नंबर पे, क्यू अभी भी 17 नंबर पे, आर अभी भी 18 नंबर पे है। तो 18 नंबर पे आर होता है तो आर ही तो होगा। चीजों को रट क्यों रहे हो, समझो ना चीजों को। सेकंड पार्ट में है ये, सेकंड पार्ट मेरे बच्चे एज इट इज होगा, सेकंड पार्ट एज इट इज होगा, दूसरा आधा भाग सेम रहेगा। ठीक है, एज इट इज। फर्स्ट पार्ट में बदलाव है, सेकंड पार्ट में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, हालांकि इसकी और भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, कल की क्लास सेम टाइम 5:30 बजे, सारे बच्चे लाइव रहे। डेमो खत्म होने वाला है, इसलिए जिसने बैच ज्वाइन नहीं किया बैच ज्वाइन जरूर करें। और साथ में मैं आपको कहूंगा कि देखो, अगर आप कोई भी एक बैच ज्वाइन करते हो, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का या किसी का भी एक बैच ज्वाइन करते हो, तो उससे अच्छा है कि आप कॉम्बो बैच ज्वाइन करो। इसका फायदा ये होता है बच्चे, आज आप रीजनिंग ज्वाइन कर रहे हो, कल आप मैथ्स ज्वाइन करोगे, फिर आप इंग्लिश ज्वाइन करोगे। इससे अच्छा है कि आप तीनों की फीस 900 900 900 2700 दोगे, कम फीस में मात्र 2500 में आपको रीजनिंग भी मिलेगी, मैथ्स भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी और जीके जीएस स्पेशल भी मिलेगा, और बहुत बेहतरीन टीम। ठीक है, रीजनिंग स्पेशल मैं आपको करा ही रहा हूं, मैथ स्पेशल आदित्य रंजन सर कराएंगे, मैंने आपको बता ही दिया कि कितने बेहतरीन तरीके से वो मैथ सिखाते हैं। इंग्लिश स्पेशल प्रशांत सोलंकी सर इतने बढ़िया से बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की इंग्लिश आपको बताएंगे, साथ में जीके जीएस। ठीक है, तो आप कॉम्बो बैच ज्वाइन करें। थैंक यू, लव यू ऑल, साइं ब्लेस यू, ओम साई राम, थैंक यू।